दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में क्लास 12 में आया हुआ कुछ प्रीवियस ईयर का एग्जाम वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोलता है कि एक एग्जांपल लिखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड का। तो सबसे पहले जानिए तो उसकी एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम हो उसी को हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल हो गया हमारा दोस्त साइनाइड आयन, नाइट्राइड आयन और थायोसाइनेट आयन। अब हम दोस्त नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा बोलता है कि डिफाइन कीजिए पार्ट्स पर मिलियन को। तो सबसे पहले समझेंगे ये दोस्त मिलियन क्या होता है। देखिए दोस्त 10 लाख को ही तो हम लोग मिलियन कहते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हो गया दोस्त कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन हो गया कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के पार्ट की संख्या ही पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा दोस्त पार्ट्स पर मिलियन स्ट्रेंथ बराबर मास ऑफ सॉल्यूट को जब मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे और 10 टू द पावर 6 से गुना करेंगे तब पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोलता है कि लिखिए नॉल्स इक्वेशन निम्नलिखित सेल रिएक्शन का। यहाँ पर दोस्त एक सेल रिएक्शन हमको दिया गया। उस सेल रिएक्शन में देख सकते हैं दोस्त कि जब 2 मोल एल्युमिनियम का रिएक्शन 3 मोल फेरस आयन के साथ करते हैं तब प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल एल्युमिनियम आयन और 3 मोल ऑफ आयरन बनता है। तो इसका दोस्त नॉल्स इक्वेशन हमको लिखना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त आयरन सॉलिड स्टेट में है। तो जब आयरन सॉलिड स्टेट में होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन का वैल्यू हो जाएगा 1। एल्युमिनियम हमारा सॉलिड स्टेट में दोस्त तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज 1। अब इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो नॉल्स इक्वेशन हमारा दोस्त होता है E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 बटा 6 का जगह होता है दोस्त n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन अ सेल रिएक्शन। यहाँ पर दोस्त नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है हमारा, जैसा कि हम देख सकते हैं 3 दूना 6 प्लस है और यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 3 6 प्लस है। 6 प्लस का मतलब हो गया दोस्त 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा हमारा दोस्त 6। फिर आगे हमारा दोस्त लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट साइड में देख सकते हैं दोस्त एल्युमिनियम आयन है और हमारा आयरन है सॉलिड स्टेट में। तो जब आयरन सॉलिड स्टेट में है और प्रोडक्ट के रूप में तो उसका वैल्यू हो गया 1, इसलिए प्रोडक्ट के रूप में आयरन को मेंशन नहीं किए। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन है और जो भी कैसा फेज में एक्वस सॉल्यूशन है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग दोस्त कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम आयन लिखे हैं और एल्युमिनियम आयन हमारा 2 मोल है, तो ये 2 मोल चल जाएगा पावर में, तो पावर में चल गया तो यहाँ का पावर 2 हो गया। फिर हम लोग दोस्त मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बट्टा में लिखते हैं, तो एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया हमारा। फिर यहाँ पर 3 मोल ऑफ आयरन 2 प्लस वो हमारे क्या एक्वस फेज, यहाँ पर दोस्त रिएक्टेंट के रूप में देख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन लिखें और फेरस आयन 3 मोल लिया गया है, इसलिए यहाँ पर पावर 3 हो गया। अब देखिए दोस्त इस सेल को पढ़ते हैं सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल को पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये हो गया हमारा 0.059 बटा n होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा दोस्त log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा बोलता है दोस्त कि बेरी बेरी होता है कौन से विटामिन के कमी से, तो बेरी बेरी आपकी कौन से विटामिन के कमी से हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 29 का आंसर हो गया विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से ही बेरी बेरी डिजीज होता है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, तो देखिए दोस्त जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को एक साथ टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो टॉलरेंस रिएजेंट। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा बोलता है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड के स्ट्रक्चर को लिखिए। तो अब हमको दोस्त बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर में आते हैं दोस्त, बेंजीन का रिंग है। देखिए दोस्त सबसे पहले हम लोग बेंजीन का रिंग बनाते हैं। ये हो गया हमारा 6 कार्बन का साइक्लिक चेन, और बेंजीन के रिंग में जानते हैं कि पाई बॉन्ड हमारा अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। तो बेंजीन के रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, तीनों पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 6 सिग्मा बॉन्ड हम लोग को प्राप्त होगा, और इन 6 सिग्मा बॉन्ड में क्लोरो ग्रुप लगा देंगे। तो ये हो गया 1 क्लोराइड, 2 क्लोराइड, 3 क्लोराइड, ये हो गया हमारा 4 क्लोराइड, 5 क्लोराइड, और ये हो गया हमारा दोस्त 6 क्लोराइड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया हमारा बेंजीन। 1 2 3 4 5 6 क्लोराइड 6 बार है। तो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया हमारा दोस्त बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए दोस्त जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक साथ लुकास रिएजेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्त
कि लुकास रिएजेंट है एक तरह का घोल। किसका घोल है? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं दोस्त? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट की मदद से 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं लुकास रिएजेंट की मदद से। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा बोलता है कि उस रिएजेंट का नाम लिखिए जो अमाइंस को एक दूसरे से अंतर बता सकता है। तो उस रिएजेंट का नाम है दोस्त हिंसबर्ग रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा दोस्त हिंसबर्ग रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया हमारा दोस्त हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट की मदद से 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री अमाइन से, 2 डिग्री अमाइन को 3 डिग्री अमाइन से एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अंतर कर सकते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में जो केमिकल का यूज किया जाता है उस केमिकल का नाम है दोस्त बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो सबसे पहले हम दोस्त इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना के देखते हैं। बेंजीन है दोस्त, तो यहाँ पर बना दिए बेंजीन का रिंग, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग। सल्फोनिल का फॉर्मूला हो गया कि सल्फर है और 2 ऑक्सीजन जब सल्फर के एटम से जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं सल्फोनिल ग्रुप। फिर यहाँ पर क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, तो सल्फर से क्लोराइड, सल्फर और क्लोराइड के बीच बॉन्ड बना दिए। तो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है दोस्त बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा बोलता है कि एक आइसोमर एसिटिक एसिड का लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त ये आइसोमर क्या होता है। तो आइसोमर का मतलब होता है तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो तो वह आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाले घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त एसिटिक एसिड का आइसोमर लिखने बोल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर हमारा दोस्त ईस्टर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम दोस्त आंसर की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड कहते हैं। इसी एसिटिक एसिड का यूज सिरका के रूप में किया जाता है, मतलब विनेगर के रूप में। 5 से 6% अगर एक्वस सॉल्यूशन आप एसिटिक एसिड का लीजिएगा तो उसी को प्यार से सिरका बोलते हैं। सिरका को इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते दोस्त एसिटिक एसिड का जो फंक्शनल आइसोमर है उसका नाम है दोस्त मिथाइल मिथानोएट। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन का संख्या 2 है एसिटिक एसिड में, तो मिथाइल फॉर्मेट मिथाइल मिथानोएट में भी कार्बन का संख्या हमारा 2 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का संख्या 2 है एसिटिक एसिड में, तो मिथाइल मिथानोएट में भी ऑक्सीजन का संख्या हमारा 2 है। 3 और 1 4 हाइड्रोजन। एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन का संख्या 4 है, तो मिथाइल मिथानोएट में दे सकते 3 और 1 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संख्या भी क्या है हमारा दोस्त सेम। यहाँ पर कह सकते हैं दोस्त कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते दोस्त एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और मिथाइल मिथानोएट में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे और होने वाले फेनोमेनन को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर
नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा बोलता है क्या होता है फ्रियोन्स, और उसका दो एग्जांपल लिखिए। देखिए दोस्तों, फ्रियोन्स हम लोग CFC को बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, फ्रियोन्स। और फ्रियोन्स जिस कंपाउंड से बनता है वह कंपाउंड मीथेन चाहे आपका इथेन हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्त, फ्रियोन्स क्या है। तो फ्रियोन्स हमारा दोस्त क्लोरोफ्लोरो कार्बन है जो डेरिवेटिव है मीथेन और इथेन का। मीथेन और इथेन की मदद से हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्राप्त कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग फ्रियोन्स। अब हमको तो फ्रियोन्स के एग्जांपल भी लिखना है, तो हम लोग एग्जांपल की ओर आ गए। तो फ्रियोन्स के एग्जांपल है तो CF2Cl2, इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं फ्रियोन 12। इसी CF2Cl2 की वजह से ओजोन लेयर लगातार क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, टूटता जा रहा है, जिसकी वजह से सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेज आजकल अर्थ पर भी पहुंच जा रहा है, जिसकी वजह से तो स्किन डिजीज लगातार बढ़ते जा रहा है इंसानों में। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त 35 का बी। 35 का बी बोलता है कि क्यों क्लोरोफॉर्म को स्टोर किया जाता है डार्क कलर के बोतल में। देखिए दोस्तों, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर के बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि वह सनलाइट से रिएक्शन न कर जाए। अगर क्लोरोफॉर्म सनलाइट या हवा से रिएक्शन कर जाएगा तो प्रोडक्ट के रूप में जो गैस बनाता है उस गैस के नाम है फॉस्फिन गैस, और उसी फॉस्फिन गैस का एक और नाम है दोस्त कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। उसको आप थोड़ा सा भी स्मेल कीजिएगा ना तो आपको तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो 35 का बी का दोस्त आंसर की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का बी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी हमारा बोलता है दोस्त, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म बनाता है एक जहरीला गैस जिसका नाम फॉस्फिन है। अब इसका दोस्त केमिकल रिएक्शन में आते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं दोस्त कि जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एयर के साथ कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तब प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फिन गैस और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रहा है। फॉस्फिन गैस को बनने से रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को स्टोर किया जाता है डार्क कलर के बोतल में। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर ये हमारा बोलता है दोस्त, लिखिए सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर को। तो देख सकते हैं दोस्त, ये घर है, इस घर का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो शुरू में पाया जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी पाया जा रहा है ये सभी क्या है, लिगेंड। इस लिगेंड का नाम है अमाइन, इस लिगेंड का नाम है ब्रोमो चाहे ब्रोमाइडो, इस लिगेंड का नाम है क्लोरो चाहे क्लोराइडो, इस लिगेंड का नाम है प्यारिडाइड। तो जितने भी लिगेंड है हमारे दोस्त वह लोन पेयर डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं तो वह हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ए में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्त ये हमारा दोस्त आंसर है जो दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मदद से हम लोग 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्त, तीनों कंपाउंड में अमाइन ग्रुप को फिक्स कर देते हैं।
उसके बाद कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में अंतर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, इस क्लोरो ग्रुप को ब्रोमो के पास पहुंचा दिया और इस ब्रोमो ग्रुप को क्लोरो ग्रुप के पास पहुंचा दिया। तो ब्रोमो ऊपर चला गया, क्लोरो हमारा नीचे चला गया। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा बन गया 2। फिर जो दूसरा और तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में तुलना करते हैं, इस क्लोरो ग्रुप को प्यारिडाइन के पास पहुंचा दी। देखिए क्लोरो ग्रुप यहाँ पर आ गया और इस प्यारिडाइन को क्लोरो ग्रुप के पास पहुंचा दिए। देखिए ये प्यारिडाइन हमारा यहाँ पर आ गया। तो देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा 3 बनता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त 36 का बी। 36 का बी हमारा बोलता है कि ऑप्टिकल आइसोमर लिखिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का। तो दिया गया स्ट्रक्चर हमारा तो सिस का मतलब होता है दोस्त सेम साइड। सेंट्रल मेटल एटम का नाम है क्रोमियम, लिगेंड है हमारा क्लोराइडो, अरे वो लिगेंड हमारा दोस्त ऑक्जेलेटो। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोराइड हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक डोनर एटम और डोनर एटम एक होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा एक बनाएगा। नेक्स्ट हमारा है दोस्त ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो हमारा दोस्त बाइडेंटेड लिगेंड है, एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम हो वो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड कहलाता है। तो बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा दोस्त 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आते हैं दोस्त। इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग दोस्त, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है तो इसका यहाँ भी क्रोमियम ही दिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त सिस था तो 2 क्लोरो ग्रुप को सेम साइड रखें। अब इसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब दर्पण के सामने रखते हैं तो ये दोनों क्लोराइडो ग्रुप दर्पण के सामने उलट जाता है। तो ये दोनों क्लोराइडो ग्रुप दोस्त यहाँ पर पहुंच गया। देख सकते हो दोस्त, बाइडेंटेड लिगेंड ऑक्जेलेटो को यहाँ पर रखा गया है, लेकिन जैसे हम मिरर के सामने रखते तो ये ऑक्जेलेटो पहुंच जाता है यहाँ पर। देखिए ये ऑक्जेलेटो हमारा पहुंच गया दोस्त यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हम दोस्त ये ऑक्जेलेटो ग्रुप यहाँ है, लेकिन जैसे हम दर्पण के सामने रखते हैं तो ये ऑक्जेलेटो ग्रुप पहुंच जाता है हमारा यहाँ पे। तो इस अनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिरर इमेज हमारा दोस्त ये बनता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा बोलता है कि डीएनए का मतलब होता है दोस्त डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बोलता है क्वेश्चन कि डीएनए में उपस्थित शुगर का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्त, आंसर हमारा कि शुगर में उपस्थित जो डीएनए होता है उसका नाम है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज हमारा डीएनए में उपस्थित शुगर का नाम है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी हमारा बोल रहा है दोस्त कि विटामिन सी की कमी से होने वाले डिजीज का नाम लिखिए। तो विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होता है हम लोग की बॉडी में उस डिजीज का नाम है दोस्त स्कर्वी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, इसका आंसर हो गया हमारा स्कर्वी, जो विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त सी क्वेश्चन बोलता है कि सेलुलोज का पॉलीमर होता है। तो सेलुलोज का जो हमारा पॉलीमर होता है दोस्त, उस पॉलीमर का नाम है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हुआ।
तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उससे हिमांशु कुमार कहते हैं।